ये जो मौजूदा हालात हैं, आपने देखा सैलाब की वजह से पाकिस्तान में किस कदर तबाही आई हुई है और बहुत ज्यादा समझ लें सूबे तबाह हो चुके हैं। और उस पे उस्मा बुखारी का बयान ये है कि ये आफत तो कुदरती आफत है और इस आफत को से कैसे रोका जा सकता है। तो आप ये बताइए, ये तो कुदरती आफत है, मगर अब जो आफतें आने वाली है उसको कैसे रोकेंगी, उसको कैसे डील करेंगी। आखिर पाकिस्तान पे ये बात भी ज्यादा उठ रही है कि आखिर डैम क्यों नहीं बनाए गए पाकिस्तान के अंदर, जब पता है हर साल इसी तरह का सैलाब आता है तो डैम बना लेते तो ये नतीजा ना होता। अब जो गांव के गांव तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, और जहां पे पहले से बताया जाता है कि ये रेला आने वाला है तो उससे पहले क्यों नहीं मूव कराया जाता, पूरे लोगों को क्यों नहीं दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाता। और जिन लोगों के सरों से छत छीन ली गई है और उनको किस तरह वो लोग छत देंगे, किस तरह फूड सप्लाई करेंगे। ये भी देखा गया है कि ऐसी जगहों पे जाके फूड देते हैं जहाँ पे कोई वजीर आला बैठा पहुंचता है तो वहां जाके तस्वीरें खिंचवाने के चक्कर में एक फूड का ट्रक ले जाते हैं और तकसीम करते हैं, और जहां पे वजीर आला नहीं पहुंचता वहां फूड नहीं भेजा जाता। क्यों, आखिर क्या वजह है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके पास खाने के लिए उनको नहीं चाहिए फूड? आप अंदाजा लगाएं, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे इंतजार करते रहते हैं कब खाना आए, कब पेट भरे। इस पे बात करेंगे। और ये हालात हैं, उस पर नवाज शरीफ साहब मुल्क छोड़ के जाने की तैयारियां कर रहे हैं। इधर अलीमा खान को आपने देखा कि अलीमा खान के ऊपर अंडे पहले फेंके गए और फिर फेंकने के बाद उन लड़कियों को पकड़ लिया जिन लड़कियों ने अंडे फेंके। जेल से बाहर वो अपने भाई से मिलकर आई, उनके ऊपर उन्होंने मीडिया से बात कर रही थी तो उनके ऊपर अंडे मारे गए। जब अंडे मारे गए तो उन लड़कियों को पकड़ लिया गया और उनसे पूछा गया तो पता चला कि भाई ये पीटीआई की लड़कियां थी और उनको किसी ने उकसाया था, किसी ने उनको बहुत बड़ी रकम दी थी, हुकूमत की तरफ से रकम मिली थी जिसकी वजह से इन्होंने ये काम किया। उसके बाद आप अंदाजा लगाएं कि आज फिर वो अडेलिया जेल में अपने भाई से मिलकर आई थी तो सहाफियों ने उनसे कुछ सवालात किए और दहशतगर्दी ने दहशतगर्दी फैलाना शुरू कर दी और उंगलियां उठाई। तो आखिर उनके कारकुनों को इस तरह की बातें क्यों इस तरह के लोग कर रहे हैं? उनकी पार्टी के जो लोग हैं, सुनने में आया कि उनके पार्टी के वो लोग कर रहे हैं ये काम जो दोनों साइड पर हैं, हुकूमत के साइड पे भी हैं और पार्टी के साथ भी हैं। तो अब आप देखेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। उनके ऊपर केस भी बन चुके हैं, मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए और वो कहा जा रहा है कि अलीमा खान को चाहिए कि वो साफियों से इस तरह की गुफ्तगू ना करें और वो अल्फाजों का चुनाव सही अदा करें। तो मगर आखिर ये कहानी क्या है? वो अपने भाई अब भी दुखी है, उनका भाई जेल के अंदर है। इसमें हम गुफ्तगू करेंगे, मगर बताते हैं आपको लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिएगा। और एक बात और सुन ले कि जो हम एमकेएम पे बात करते हैं अल्ताफ हुसैन पे, तो आपने देखा कि अब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। तो आखिर जब एमकेएम का जमाना था तो कम से कम गली गली में मुझे एक वीडियो किसी ने भेजी और बताया कि आप इस वीडियो को देखें। जब एमकेएम का जमाना था तो उस वक्त अल्ताफ भाई जो है अपने ही कारकुनों को गली गली में खड़ा कर देते थे, तो वहां चोर चकारी नहीं होती थी, दहशतगर्दी नहीं होती थी, मुल्क में अमन होता था। तो लोगों का वहां की राय है कि किसी तरह अल्ताफ हुसैन को वापस लाया जाए और अल्ताफ हुसैन की हुकूमत एमकेएम की लोगों को दोबारा से वो दर्जा दिया जाए ताकि पाकिस्तान के हालात सही कर सकें और पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकें। कराची में भी आपने देखा कि कितनी बुरी हालात है। तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ एक फैसल साहब है, मैं उनको कहूंगी कि वो इस फोन नंबर पे आ जाए 647-480-001 पे प्लीज तशरीफ आ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, उनकी आवाज क्लियर आएगी। मैं पहले इन पे ही गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करती हूँ कि आपको क्या लगता है कि अगर एमकेएम आ जाएगी तो ये जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं इसमें आपके लोग क्या काम कर सकते हैं, क्या कारकर्दगी दिखा सकते हैं, किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह मुल्क को इस बहरान से बचा सकते हैं, तो इस पर बात करेंगे। और अभी ये बात भी बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है कि वहां के लोग कह रहे हैं, वहां की हुकूमत मीडिया में बात हो रही है कि आईएमएफ से जो कर्जा किन शराइतों पे लिया गया था तो वो कर्जा दोबारा से उनसे लिया जाए, उनसे बात की जाए, बैठा जाए और वो एजेंसियों से जो कर्जा देती है मुल्क के लिए उन एजेंसियों से भी बात की जाए। तो मैं फैसल भाई को कहूंगी कि फैसल भाई आप जो है ना